सबसे पहले उन्होंने अवनींद्र को उठाकर और यहाँ पर बस से नीचे गिरा दिया, और उसके बाद आपकी दोस्त को भी ले आए अवनींद्र, और आपकी दोस्त को भी लगभग ऐसी ही जगह पर फेंक दिया। हाँ, ऐसी ही जगह थी जहाँ फेंक दिया। हाँ, थोड़ा ऐसी जगह पे खाइयों में, मतलब अभी तो भर गई है ये शायद। हाँ, हाँ। और यहाँ पे उन्होंने उठा के फेंक दिया था झाड़ में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने और झाड़ियों में फेंक दिया था। ये उसके बाद बस से मारने की भी कोशिश की। फिर बस वो लेके आए और फिर उन्होंने कुचलने की कोशिश करी, थोड़ा कट करके, जैसे वहाँ से लेके आएंगे बैक करके, और यहाँ पे थोड़ा बैक करके बस को फिर ऐसे काट के लेकर गए ताकि। हाँ, इस बीच आपने क्या किया? मैंने देखा कि बस मेरी तरफ आ रही है, तो मैंने अपने फ्रेंड को और एक तरह से कि पुल किया कि बस ना चढ़े। ये पत्थर उस वक्त भी इसी तरह से ऐसे बिखरे हुए थे? ऐसे ही पत्थर थे, इसकी वजह से मतलब हमें इस पर चोट भी लगी थी इनकी वजह से। आपको पत्थर से चोट भी लगी थी? हाँ, और जैसे अभी देखिए, अभी भी इतनी रात में मतलब इतना टाइम हो रहा है, फिर भी ऑटो वाले तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये आप ऑटो टू व्हीलर्स तो उसी तरह मतलब उस दिन भी जा रहे थे, और हमने यहाँ पे मैंने हाथ हिला के मतलब कोशिश करी थी कि शायद कोई देख ले, तो गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ, मतलब उनको लगता, मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे उसके सामने उसको कवर करके था कि और हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। मतलब गाड़ी का शीशा नीचे करते थे? हाँ, बाहर देखते थे और फिर चले जाते थे। तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद फिर मुझे मतलब एक बाइक वाला एक मोटरसाइकिल पे उनके साथ यहाँ जाते हुआ दिखा, तो मैंने कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैंने हाथ हिलाने की कोशिश करी कि हेल्प, तो उसने पूछा, मतलब मैंने कहा कि अब मैं ही इतना ही कर पाता कि बस, और तो उसको जो भी समझ में आया उसने पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, और उसके बाद से वहाँ से उनकी जीप वगैरह ही देन जैसे पुलिस आ गई और फिर हमें हेल्प मिली, हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे। लेकिन आप अपनी दोस्त के लिए लड़े और आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इस सफ़र पर फिर से आने का फ़ैसला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनींद्र। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सोचिए, आप भी सोचिए, सबको सोचना होगा कि जब एक लड़का और एक लड़की उस हालत में यहीं पर सड़क के किनारे मौजूद थे, कौन थे वो लोग? हम में और आप में से कोई एक था जो गाड़ी रोकता था, शीशा नीचे करता था, लेकिन मदद देने को तैयार नहीं था। अस्पताल पहुंचे तो लोग देख रहे थे कि किस हालत में है, लेकिन मदद नहीं दे रहे थे। 4 घंटे बाद मेडिकल सुविधा मिली थी उस लड़की को, और शायद इसीलिए अपनी जान उसे गंवानी पड़ी। लेकिन उसकी जान फिजूल नहीं गई है, क्योंकि उसके ज़रिए देश जागा है। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा, और इसीलिए इस देश को एक सख्त कानून मिला है। और इसीलिए 16 दिसंबर की इस रात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए ज्योति की कुर्बानी जिंदा रहेगी। तीन साल पहले 16 दिसंबर की रात को दिल्ली में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा देश आधी आबादी के हक की आवाज के साथ उबल पड़ा। लेकिन 3 साल बाद आज वक्त ये देखने का जरूर है कि 3 बरस में आखिर कितनी बदली है दिल्ली। आइए देखते हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा की स्थिति का आज तक की टीम ने रियलिटी चेक किया, और हमारी संवाददाता स्वाति मुनीरिका से ठीक उसी जगह पहुंची जहां से निर्भया ने अपने दोस्त के साथ बस पकड़ी थी। 3 साल निर्भया कांड को हो गए हैं, लेकिन आज भी दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इस वक्त मैं उसी बस अड्डे पर खड़ी हूँ मुनीरिका के, जहां से निर्भया को उठाया गया था। उसने बस में, जहां से इसी बस स्टॉप से वो बस में बैठी थी। और आज आप जैसे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी देख रहे हैं, जनरली ये सिर्फ आज के दिन ही यहाँ पर तैनात हुए हैं, जो कि हर आती जाती बस की चेकिंग कर रहे हैं, ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बसों की लाइटें जली रहें, और किसी भी अगर महिला उस बस में सवार है तो उस महिला को सुनसान जगह पर ना उतारें। और निर्भया कांड के बाद दिल्ली की बड़े बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि दिल्ली के चप्पे चप्पे को पर निगरानी रहेगी और दिल्ली की हर लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। नहीं, मैं इतना नहीं करती, अभी भी है डर। वैसे भी पुलिस वाले मैंने आज ही देखे हैं, और टाइम जब होते हैं वो ऑटो वालों को भगा रहे होते हैं उधर, यहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लिटिल बिट चेंज भी होगा, बट दिल्ली के कोने कोने में कोई चेंजिंग नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हो रही है, रूल्स बदल रहे, चेंज हो रहे, रूल्स वही लागू हो रहे हैं, बट गर्ल्स के साथ वही सिचुएशन है।
एक तरफ जहां सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरे में कैद करने की बात कही गई थी, 15,000 सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था। ऐसे में एक सच्चाई ये भी है कि ये मुनीर का जहां से निर्भया को उठाया गया था, इस जिस स्ट्रेच में मैं खड़ी हूँ वो आरके पुरम की ये रोड है और करीब बहुत ही पास है मुनीर का के उस स्टॉप से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फासला होगा। और आप देखिए इस पूरे स्ट्रेच में कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और आरके पुरम ये पॉश कॉलोनियों में आता है। और इसका हाल जब ऐसा है तो आप दिल्ली के बाकी एरिया का हाल आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में इस महिला सुरक्षा की बात कही जा रही है, महिलाओं को और ज़्यादा महफूज रह सके दिल्ली की सड़कों में, इस बात के लिए कई सारे कोशिशें की जा रही हैं, कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जब हम आकर देखते हैं तो हमें यहाँ पर पूरा सीसीटीवी अंधेरे में ये पूरी रोड है। तो आपने देखा क्या हाल है वहां पर। 16 दिसंबर की घटना के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के इंतजामों के बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए। दिल्ली के झंडेवालान पहुंचकर इन दावों की हकीकत की पड़ताल की। आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। निर्भया के साथ हुए हादसे ने इस बात को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर देश की राजधानी महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसी बात का जायजा लेने के लिए हम सड़कों पर निकले हुए हैं और मौजूद हैं इस वक्त झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के नजदीक। मेरे ठीक पीछे अगर आप तस्वीर देख पाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखने के लिए मिलेगा। ये वो डरावना अंधेरा है जो इस बात को लेकर सवाल खड़े करता है कि सरकार आखिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी तैयार है और किस तरह से जिम्मेदार है। ये लापरवाही इस बात को उजागर करती है कि क्या 500 मीटर की दूरी तक दिखने वाला ये रास्ता पूरी तरह से अंधेरे से डूबा हुआ, और ऐसे में जो हेडलाइट या गाड़ियां यहां से निकल रही हैं सिर्फ उन्हीं का उजाला आपको सड़कों पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सड़क पर रोशनी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर मैं कैमरे से थोड़ी देर के लिए हट जाऊं तो आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, उनकी तस्वीर हम आपको चलते हुए दिखाते हैं। देखिए ये स्ट्रीट लाइट हैं। इन स्ट्रीट लाइट को अगर आप देखें तो ऊपर जाकर ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर खड़े होता है कि आखिर पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है और सरकार अंधेरे वाली जगहों को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही है, जबकि झंडेवालान जो मेट्रो स्टेशन है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं। तो क्या ये सही इंतजाम है? क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ी चूक नहीं है? देखना होगा कि सरकार ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है इसके लिए क्या इंतजाम करती है। और जाहिर सी बात है इसको लेकर सरकार पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। किस सरकार की बात करें? यहां पर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और जो दिल्ली में है वो सरकार अलग है। जो दिल्ली की सरकार है उसके पास सिविल डिफेंस की टीम है, एमएलएस के पास फंड है, बहुत कुछ किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन हो रहा है। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।